हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके जीएसवाई अनुराग। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का मुख्य आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2026 का आयोजन 9 जनवरी को किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसका फोकस विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान है। अब हम देखते हैं जनवरी महीने की प्रमुख तिथियां। 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष, वैश्विक परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल के जन्मदिन की उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। अब अगला प्रश्न है, वेवैक्स पहल जो हाल ही में चर्चा में रही किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वेवैक्स पहल जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेवैक्स पहल का उद्देश्य समुद्र के तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न और तटीय प्रबंधन को बेहतर बनाना है। यह नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की इस दिशा में एक बड़ा कदम है और वेवैक्स पहल को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ग्रीन एग्रीकल्चर फार्म और आरएएस सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो स्मार्ट ग्रीन एग्रीकल्चर फार्म और आरएएस सुविधा का उद्घाटन ललन सिंह द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया और यह सुविधा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल में स्थित है और यह भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म और संस्थान है। अब अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का दूसरा कार्यक्रम 5 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में शुरू किया गया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए उन्नत कैंसर उपचार प्रशिक्षण का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया और यह विशाखापट्टनम स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित होगा? तो राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह सम्मेलन मुख्य रूप से जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। राजस्थान सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए जयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय उत्पादों पर से 100% कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क हटा दी है? वैसे तो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय उत्पादों पर 100% कस्टम ड्यूटी हटा दी है और भारत के सभी उत्पादों पर ऑस्ट्रेलिया ने कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जबकि इजराइल ने कुछ चुनिंदा उत्पादों पर 100% कस्टम ड्यूटी हटा दी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इजराइल ने
चुनिंदा भारतीय उत्पादों पर सीमा शुल्क में बड़ी छूट दी है? अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भूटान के सोनम यसे बने हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 7 रन देकर 8 विकेट लिए हैं। भूटान के स्पिनर सोनम यसे ने म्यांमार के खिलाफ खेलते हुए मात्र 7 रन देकर 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बना है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 150 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में की है। अब हम देखते हैं भारत खाद्यान्न उत्पादों में किन किन स्थानों पर है। चावल, भारत अब चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, गेहूं के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। दलहन, भारत दालों के उत्पादन, उपभोग और आयात में दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357.73 मिलियन टन पहुंच गया है। बाजरा और मोटे अनाज, भारत दुनिया में मोटे अनाजों जैसे बाजरा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरेश कलमाडी का निधन हो गया। वे किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो सुरेश कलमाडी भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पूर्व अध्यक्ष थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनका निधन 6 जनवरी 2026 को 81 वर्ष की उम्र में हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और खेल प्रशासक सुरेश कलमाडी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय तक IOA के अध्यक्ष रहे थे और ये वर्ष 1996 से 2011 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गुजरात में किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के ऊर्जा क्षेत्र की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में गुजरात के गांधीनगर में इसकी योजना है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा और यह सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर 2026 को आयोजित होगा। दक्षिण अफ्रीका 2025 के बाद, मतलब दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में इसका आयोजन किया था और 2026 की कमान अब अमेरिका को सौंपी जाएगी। अगला प्रश्न है, ई स्वास्थ्य संवाद पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ई स्वास्थ्य संवाद पहल राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत अब सप्ताह में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए और समस्याओं को तुरंत समाधान के लिए राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बीच किसे अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है?
तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2026 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डेल्सी रेड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति पद संभालने का आदेश दिया है। उन्होंने 5 जनवरी 2026 को इस पद की शपथ ली। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद डेल्सी रेड्रिगेज को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हम देखते हैं 8 जनवरी के महत्वपूर्ण समाचार। राष्ट्रीय समाचार। सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन। भारत सड़क निर्माण में वाणिज्यिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। IICDEM 2026 चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IICDEM का आयोजन 21 जनवरी से किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अर्थव्यवस्था। GDP वृद्धि दर का अनुमान। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन। केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 की घोषणा के अनुरूप 17 लाख करोड़ रुपए की 3 साल की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन तैयार की है। NHAI का रिकॉर्ड। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर। भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली PM नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। वेनेजुएला संकट। भारत ने वेनेजुएला के ताजे घटनाक्रमों और वहां निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबरों के बीच वैश्विक तेल की कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। EB4 बिजनेस वीजा। भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है ताकि व्यापारिक गतिविधियों में सुगमता बनी रहे। खेल और अन्य। T20 वर्ल्ड कप 2026। मिचेल सेंटनर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। पटना हाई कोर्ट। जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसरो का पहला मिशन। इसरो वर्ष 2026 का अपना पहला मिशन PSLV C62 12 जनवरी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो ये थे 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।